दोस्तों, ब्रह्मांड की ये रहस्यमय दुनिया कई करोड़ों और अरबों किलोमीटर्स में फैली हुई है, क्योंकि जब हम अपने रात के आसमान में खड़े होकर के उन अनगिनत तारों को देखते हैं तो हमारा दिमाग ही चकरा जाता है। उनमें से कई तारे ऐसे हैं जो हमारी पृथ्वी से कई गुना ज्यादा बड़े हैं और ये हमसे इतनी ज्यादा दूरी पर है कि सूरज के सबसे नजदीक वाला तारा भी हमसे 4 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ले जाएंगे ब्रह्मांड के सबसे आखिरी पिंड तक और उसके रहस्यों के बारे में भी जानेंगे। और साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे अब तक की खोजी गई सबसे ज्यादा दूर रहने वाली गैलेक्सी के बारे में। तो आज के इस सफर में ना तो हम अपनी पृथ्वी और चांद को देखेंगे और ना ही हम सूरज के बारे में बकवास करने वाले हैं, बल्कि आज के इस सफर को हम शुरू करेंगे हमारे सौर मंडल के आखिरी छोर से लेकर सौर मंडल से बाहर यानी इंटरस्टेलर स्पेस से होकर और अपनी आकाश गंगाओं को पार करते हुए ब्रह्मांड के उस भयानक छोर तक पहुंच जाएंगे जो पूरी तरह से रहस्यमय है। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे सौर मंडल में मौजूद सबसे ज्यादा दूरी पर एक ऐसा ग्रह जहां पर जीवन पनपने की काफी ज्यादा संभावनाएं है, और ये है शनि ग्रह का चांद टाइटन, जिसके पास खुद का एक एटमॉस्फेयर है। इस ग्रह पर कई गैस और हवाएं भी मौजूद हैं और यहाँ पर बारिश भी होती है, यहाँ तक कि इस पर नदियां और समुद्र भी पाए जाते हैं और इसलिए टाइटन देखने में लगभग पृथ्वी की तरह ही है। लेकिन यहाँ पर मौजूद नदियां और सागर पानी की नहीं बल्कि लिक्विड मीथेन के हैं। इसकी ये नेचुरल गैस इतनी ज्यादा है कि ये हमारी पृथ्वी पर हजारों साल तक के लिए एक ईंधन का काम कर सकती है। और वैज्ञानिकों का मानना है कि अरबों सालों बाद जब सूरज बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा और एक रेड जायंट बन जाएगा, तब टाइटन एक हैबिटेबल जोन में होगा और इसके बाद टाइटन पर पृथ्वी जैसी परिस्थितियां भी पाई जाएंगी और इसलिए वैज्ञानिक टाइटन को भविष्य की पृथ्वी मानते हैं। अभी हम अपनी पृथ्वी से इतनी दूरी पर आ चुके हैं कि यहाँ से हमारी पृथ्वी एक डॉट की तरह दिखाई देती है और इसके बाद हम जैसे जैसे ब्रह्मांड की गहराइयों में आगे बढ़ते जाएंगे, हमारी पृथ्वी हमारी आंखों से ओझल होती चली जाएगी और जब हम इससे आगे जाते हैं तो हम पहुंच जाते हैं हमारे सौर मंडल की आखिरी दीवार यानी कि कुइपर बेल्ट में, जो कि एस्टेरॉइड बेल्ट से 20 गुना चौड़ी और 200 गुना ज्यादा फैली हुई है। और प्लूटो भी इसी कुइपर बेल्ट में ही पाया जाता है और इस बेल्ट के अंदर एस्टेरॉइड से भी काफी ज्यादा विशाल ऑब्जेक्ट्स पाए जाते हैं जिनके खुद की ग्रेविटी की वजह से इनके पास खुद के चंद्रमा भी हैं। तो चलिए अब हम पार करते हैं कुइपर बेल्ट को और हम पहुंच जाते हैं हमारी पृथ्वी से 13 बिलियन किलोमीटर्स की दूरी पर, जिसमें हमें मिलता है सूरज से सबसे ज्यादा दूरी पर मौजूद सेडना, जो कि एक ड्वार्फ प्लेनेट है। ये ड्वार्फ प्लेनेट सबसे ज्यादा दूरी पर हमारे सूरज की परिक्रमा कर रहा है और ये हमारे सूरज की एक परिक्रमा 10,000 सालों में पूरी कर पाता है। तो चलिए अब हम अपने सौर मंडल के बाहर का रुख करते हैं और अब हम इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंच चुके हैं। लेकिन इस अंतरिक्ष की गहराई में और गुप्त अंधेरे में ये क्या है? ये तो वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट है और यही इंसानों द्वारा बनाई गई एकमात्र ऐसी चीज है जो हमारे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा दूरी तक पहुंच चुका है। और फिलहाल ये हमारी पृथ्वी से अब तक 24 मिलियन किलोमीटर की दूरी तय कर चुका है और अभी भी लगातार ब्रह्मांड के अंधेरे में घुसता ही जा रहा है, जो कि बंदूक से निकली गोली से भी 20 गुना ज्यादा तेजी से ट्रेवल कर रहा है। खैर चलिए अब हम अपनी यात्रा में और आगे बढ़ते हैं। अब हम अपने सौर मंडल से इतनी ज्यादा दूरी पर आ चुके हैं जहां से हमारा सूरज एक आम तारे की तरह दिखाई दे रहा है, लेकिन इतनी दूरी से भी इसकी ग्रेविटी को महसूस किया जा सकता है क्योंकि अरबों की संख्या में यहाँ पर कॉमेट्स को भी देखा जा सकता है जो कि अभी भी सूर्य की ग्रेविटी से बंधे हुए हैं। इन कॉमेट्स के अंदर इतना ज्यादा पानी पाया जाता है कि ये पृथ्वी से भी ज्यादा गहरे समुद्रों का निर्माण कर सकते हैं और इस कॉमेट्स के एक विशाल बादल ने हमारे सौर मंडल को अभी भी घेरा हुआ है, जिसे ऊर्ट क्लाउड के नाम से जाना जाता है। लेकिन इसके बाद सूरज की ग्रेविटी कमजोर पड़ने लगती है। लेकिन अब इसके बाद की यात्रा अब बहुत ही ज्यादा रहस्यमय है, जहां पर गुप्त अंधेरा ही अंधेरा है। यहाँ इतना अंधेरा है कि हम अपनी आंखों से कुछ भी नहीं देख पाएंगे, लेकिन हम अभी भी इंफ्रारेड विजन से सब कुछ देख सकते हैं और हम अपनी पृथ्वी से बहुत बहुत ही ज्यादा दूरी पर आ चुके हैं। लेकिन ब्रह्मांड के मुकाबले ये एक मामूली कदम है। यहाँ से हमें चारों ओर अरबों तारे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी हम अपने सूरज के सबसे नजदीकी तारे की ओर बढ़ रहे हैं और ये है हमारा पड़ोसी सौर मंडल। और ये हमारे सूरज से इतनी दूर है कि यहाँ तक हमारे सूरज की रोशनी पहुँचने के लिए लगभग 4.3 सालों का वक्त लगता है और इस सोलर सिस्टम का नाम है अल्फा सेंटोरी।
दरअसल ये तारा मंडल 3 तारों के समूह से बना है, जिनमें अल्फा सेंटोरी ए और अल्फा सेंटोरी बी आपस में बाइनरी स्टार सिस्टम के तहत जुड़े हुए हैं। और इस तारा मंडल में प्रोक्सिमा सेंटोरी बी नाम का एक ग्रह भी पाया जाता है, जो हमारी पृथ्वी की तरह एक हैबिटेबल जोन में है। और वैज्ञानिक ये मानते हैं कि इस ग्रह पर भी जीवन मौजूद हो सकता है। चलिए हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। अब हम पृथ्वी से 10 प्रकाश वर्ष की दूरी पर आ चुके हैं और हमारे सामने ये एक बेबी स्टार है, जिसने अभी अपना जीवन शुरू ही किया है। और इस तारा मंडल में अभी ग्रहों का जन्म होना भी बाकी है। हो सकता है कि यहाँ पर एक ऐसे ग्रह का भी जन्म हो जाए जो हमारी पृथ्वी की तरह ही जीवन पनपने योग्य हो, लेकिन अभी इस प्रोसेस में अरबों सालों का वक्त लगेगा। चलिए अब अपनी यात्रा को और आगे बढ़ाते हैं। अब हम अपनी पृथ्वी से 20 प्रकाश वर्ष की दूरी पर आ चुके हैं और हम एक ऐसे तारा मंडल के पास आ चुके हैं जिसका जन्म हमारे सूरज के साथ ही हुआ था। और इस तारे का नाम है ग्लीज 581। और इसकी सबसे खास बात यह है कि इस तारे के चारों ओर एक ऐसा ग्रह भी चक्कर लगाता है जो हमारी पृथ्वी से पूरी तरह मेल खाता है और यहाँ पर भी जीवन पनपने की प्रबल संभावनाएं है। अभी हम अपनी मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर ही हैं और हम अपनी गैलेक्सी को भी पार करने वाले हैं, लेकिन हमारी गैलेक्सी के अंदर भी इतने ज्यादा तारे पाए जाते हैं, उनकी यात्रा करना तो दूर, उनको गिनने में भी कई साल लग जाएंगे। तो चलिए अब हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए मिल्की वे गैलेक्सी के पार चलते हैं। यहाँ से हमारी मिल्की वे गैलेक्सी कुछ ऐसी दिखाई देती है, जो अपने आप में अरबों तारे समेटे हुए है, जिसमें हमारा सूरज बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। ये गैलेक्सी इतनी विशाल है कि अगर इसके एक छोर से भी लाइट ट्रेवल करती है तो उसे दूसरे छोर तक पहुंचने में 1,07,500 सालों का समय लग जाएगा। लेकिन ब्रह्मांड में मौजूद बड़ी बड़ी और विशालकाय गैलेक्सी के सामने हमारी मिल्की वे गैलेक्सी तो कुछ भी नहीं है। तो चलिए अब हम अपनी गैलेक्सी को पीछे छोड़ते हुए इंटर गैलेक्टिक स्पेस में प्रवेश करते हैं। इंटर गैलेक्टिक स्पेस में प्रवेश करने के बाद हमें दूर दूर तक अरबों गैलेक्सीज दिखाई दे रही हैं और ये सभी गैलेक्सीज झुंड में है और इस झुंड के अंदर हमारी मिल्की वे गैलेक्सी और आसपास की सारी गैलेक्सीज भी मौजूद है। गैलेक्सी के इस छोटे से झुंड को लोकल ग्रुप कहते हैं और ये ग्रुप ब्रह्मांड में 10 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी में फैला हुआ है। दोस्तों अब चलते हैं हमारी पृथ्वी से सबसे ज्यादा दूरी पर मौजूद एक गैलेक्सी पर, जिसे HD1 गैलेक्सी के नाम से जानते हैं, जो कि हमारी पृथ्वी से 13.5 अरब प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद है। ये गैलेक्सी वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई अब तक की सबसे दूर गैलेक्सी GNZ11 से भी 10 करोड़ प्रकाश वर्ष ज्यादा दूरी पर है। दरअसल ये गैलेक्सी बिग बैंग के बाद अस्तित्व में आने वाले शुरुआती गैलेक्सीज में से एक है, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास को लेकर हमारी मौजूदा समझ को बदल कर रख सकती है। और HD1 गैलेक्सी में अल्ट्रा वायलेट लाइट बहुत ही ज्यादा चमकीली दिखाई देती है। ये गैलेक्सी हर साल 100 से भी ज्यादा तारों का निर्माण कर रही है। दोस्तों ये गैलेक्सी बाकी स्टारबर्ड्स गैलेक्सी की तुलना में 10 गुना ज्यादा बड़ी है। कुछ वैज्ञानिक ये मानते हैं कि HD1 गैलेक्सी तारों का निर्माण कर रही है जिन्हें अब तक नहीं देखा गया है, लेकिन कुछ वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि HD1 गैलेक्सी हमारे सूरज के मास से लगभग 10 करोड़ गुना ज्यादा बड़ा सुपर मैसिव ब्लैक होल हो सकता है। लेकिन चलिए अब हम अपने लोकल ग्रुप से भी आगे चलते हैं और जैसे जैसे हम अपने लोकल ग्रुप से आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हमें और भी गैलेक्सीज के झुंड नजर आने लगते हैं और उनमें भी हमारे लोकल ग्रुप की तरह गैलेक्सियां मौजूद हैं। गैलेक्सीज के कई झुंडों को मिलाकर एक सुपर क्लस्टर बनता है और अभी जो हमारे सामने मौजूद है वो है वर्गो सुपर क्लस्टर। और इसी वर्गो सुपर क्लस्टर में हमारे गैलेक्सीज के लोकल ग्रुप भी शामिल है और हमारी गैलेक्सीज का लोकल ग्रुप इस पैच में मौजूद है। और अब हम अपने घर से इतनी ज्यादा दूरी पर आ चुके हैं कि यहाँ से हमारे सूरज को तो क्या, अपनी गैलेक्सी तो क्या, हम अपने लोकल ग्रुप को भी ठीक से नहीं देख सकते हैं, जिसमें हमारा लोकल ग्रुप भी एक छोटे से पैच के समान दिखाई दे रहा है। और इसलिए ये वर्गो सुपर क्लस्टर कितना विशाल है। दरअसल इस वर्गो सुपर क्लस्टर में गैलेक्सीज के 100 से ज्यादा लोकल ग्रुप शामिल है और ये 110 मिलियन प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है। चलिए अब हम अपनी यात्रा को और आगे बढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ हैरान कर देने वाली बात यह है कि जैसे जैसे हम वर्गो सुपर क्लस्टर से आगे बढ़ते जा रहे हैं हमारे सामने वर्गो सुपर क्लस्टर जैसे कई सारे सुपर क्लस्टर्स नजर आ रहे हैं और इस सुपर क्लस्टर के समूह को लैनियाकिया सुपर क्लस्टर कहा जाता है। और इसके अंदर हमारा वर्गो सुपर क्लस्टर यहाँ पर है, एक छोटे से डॉट के समान, जिसमें हमारी गैलेक्सीज का लोकल ग्रुप भी नजर नहीं आ रहा है। ये लैनियाकिया सुपर क्लस्टर्स 520 प्रकाश वर्ष की दूरी में फैला हुआ है, जिसमें वर्गो सुपर क्लस्टर्स जैसे लाखों सुपर क्लस्टर पाए जाते हैं।
चलिए अब हम अपनी यात्रा को और आगे बढ़ाते हैं और जैसे जैसे हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते जा रहे हैं हमारे सामने लैनियाकिया सुपर क्लस्टर भी छोटा होता जा रहा है और इसके बाद लैनियाकिया सुपर क्लस्टर भी एक छोटे से पैच के समान दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब हम बहुत ही ज्यादा दूरी पर आ चुके हैं। और इसके बाद अगर हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं तो हम पहुंच जाते हैं अपने ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में, जिसमें हमारा लैनियाकिया सुपर क्लस्टर भी दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन क्या यही ब्रह्मांड का आखिरी छोर है? तो दोस्तों, जिस गैलेक्सी की हमने बात की थी यानी कि HD1 गैलेक्सी, ये गैलेक्सी लैनियाकिया सुपर क्लस्टर से भी ज्यादा दूरी पर मौजूद है। जहां लैनियाकिया सुपर क्लस्टर हमारे पृथ्वी से 251 मिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर है, वहीं HD1 गैलेक्सी हमारे पृथ्वी से 13.4 बिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर है। और HD1 गैलेक्सी वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में अब तक की सबसे ज्यादा दूरी पर पाई जाने वाली गैलेक्सी है। इसके बाद ना तो हमने किसी ग्रह के बारे में खोजा है और ना ही किसी गैलेक्सी के बारे में, लेकिन अभी तक हमने जितने भी ब्रह्मांड को खोजा है वो एक ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, जो कि पूरे यूनिवर्स का मात्र 5% हिस्सा है। इसके बाद ना तो हम कभी पहुंच पाएंगे और ना ही उसके बारे में कभी जान पाएंगे। लेकिन आखिर वॉयेजर 1 अभी क्या कर रहा है और क्या होगा अगर उसका कैमरा ऑन कर दिया जाए और उसने पृथ्वी पर ऐसी कौन कौन सी हैरान कर देने वाली जानकारियां भेजी है? इसे जानने के लिए आप इसका ये वाला वीडियो देख सकते हैं। और ब्रह्मांड से जुड़ी ऐसी ही रहस्यमय वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल कीमती स्पेस को सब्सक्राइब